बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो उर्दू कहानियों में आप सब लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि नवासा रसूल जिगर गोशाए बतूल हज़रत इमाम हुसैन के मुनफरिद घोड़े के बारे में, यानी हज़रत इमाम हुसैन के घोड़े का नाम क्या था और आपके पास ये मुनफरिद घोड़ा कहाँ से आया और इस घोड़े की क्या खासियत थी। ना सिर्फ ये कि बल्कि हज़रत इमाम हुसैन के घोड़े की मुकम्मल तफसील बताऊंगी। साथ के साथ मैदान करबला में इस घोड़े की वफादारी का एक दर्दनाक वाक़या भी शेयर करेंगे। नाज़रीन कराम, यहाँ सबसे पहले तो आप ये जान लें कि हज़रत इमाम हुसैन के घोड़े का नाम जुलजना था। ये कोई आम घोड़ा न था। घोड़े का लक़ब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत ने रखा था। मुअर्रिखीन के नज़दीक इसका असल नाम मुर्तजिज़ था, लेकिन इसकी गैर मामूली जिसामत और खदो खाल की वजह से रसूलुल्लाह ने इसको जुलजना का लक़ब दिया। जुलजना जिस्मानी साख्त के हिसाब से दूसरे घोड़ों से मुख्तलिफ था। इसकी पेशानी पर खुशनुमा चमकदार उभार था। मगरबी मुअर्रिखीन इस घोड़े को यूनिकॉर्न का नाम देते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास ऐसे घोड़े पाए जाते थे जिनके माथे पर सींग हुआ करता था। इन घोड़ों के पर भी हुआ करते थे जो ताकत परवाज भी रखते थे। बाज़ रिवायात के मुताबिक वो घोड़े जिन्नात थे जो कि हज़रत सुलेमान के पास नापैद हो चुके थे। यानी इमाम हुसैन के इस घोड़े को खूबसूरती और ताकत की वजह से जुलजना का लक़ब दिया गया। जब ये घोड़ा जंग के मैदान में दुश्मनों पर हमला आवर होता था तो ऐसा लगता था कि घोड़ा उड़ रहा है, और इससे इसको जुलजना यानी दो परों वाला घोड़े का लक़ब मिला। एक रिवायत के मुताबिक जुलजना का शजरा हज़रत इस्माइल के घोड़े से जा मिलता है। दूसरी रिवायत है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस घोड़े पर फ़लस्तीन से मक्का आया करते थे, इसी घोड़े की नस्ल से है। बाज़ के नज़दीक जुलजना भी जन्नत की सवारियों में से एक सवारी है। एक रवायत है कि जुलजना को अल्लाह के रसूल की खिदमत में तोहफे के तौर पर पेश किया गया। घोड़े की परवरिश हज़रत अली शेर खुदा के सुपुर्द की गई। यहाँ पर यह बात काबिल ज़िक्र है कि एक बादशाह अपने वक्त की सबसे बाअसर शख्सियत को जो तोहफा पेश कर रहा है, लाजमी इसमें कोई ख़ास बात होगी। ये घोड़ा ताकत में अपनी मिसाल आप था, आज़ादाना घूमता था। बहुत सारे लोगों ने इसे गिरफ्तार करने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। ये घोड़ा जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तब आपने इसकी गर्दन पर हाथ फेरा, जिससे ये घोड़ा खुश हो गया। इसकी मुँह जोरी अतात में तब्दील हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त इसको जुलजना का लक़ब अता किया और परवरिश के लिए इसकी रस्सी मौला अली को दे दी। इस तरह ये इनके साथ ऐसे चल पड़ा जैसे सदियों से मंजिल की तलाश में भटकने वाले मुसाफिर की रूह मंजिल पा लेने के बाद करार आ गया हो। नवासे रसूल हज़रत हुसैन को शुरू से ही घोड़ों में दिलचस्पी थी। एक दिन हज़रत शहजादा हुसैन अपने नाना के पास गए तो हजूर अकरम ने आपको फरमाया कि आप घोड़े की सवारी करना चाहेंगे। तो हज़रत इमाम हुसैन ने जवाब दिया, हाँ नाना जान, मैं घोड़े की सवारी करना चाहता हूँ। जब ये नाना और नवासा आपस में बातचीत कर रहे थे तो घोड़ा बड़े ही गौर से सुन रहा था। शहजादा हज़रत हुसैन की बातें ख़त्म हुई तो घोड़ा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बैठ गया ताकि हज़रत हुसैन इस घोड़े की सवारी कर सकें। हजूर अकरम ने फरमाया, बेटा ये वही घोड़ा है जो मैदान करबला में तुम्हारी सवारी और मददगार होगा। इसके बाद अल्लाह के नबी ने यह घोड़ा हज़रत हुसैन को तोहफे में दे दिया। इसके बाद जुलजना हज़रत मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के पास आ गया। मैदान करबला में मौला हुसैन पर मुश्किल वक्त आने लगा तो यजीदी लोग भी जुलजना पर फिक्र करने लगे। करबला के मैदान में जुलजना को पानी पीने का काफ़ी बार मौका मिला, लेकिन जुलजना ने पानी ना पिया।
इसकी वजह ये थी कि जुलजना के जहन में ये ख्याल था कि अगर मेरे आका के नवासे ने पानी ना पिया तो मैं अपने मालिक को प्यासा छोड़कर पानी किस तरह पी सकता हूँ। मैदान करबला में जब हज़रत हुसैन घोड़े से गिर गए तो घोड़ा आपके इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा ताकि कोई तीर उसके मालिक को न लगे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की हिफाजत करते हुए जुलजना को इतने तीर लगे कि वो काफ़ी ज़ख्मी हो गया। रिवायात में आता है कि मौला हुसैन के घोड़े ने 60 से ज़्यादा यजीदियों को कत्ल किया। जब बदबख्तों ने हज़रत हुसैन को शहीद कर दिया तो घोड़े ने अपनी पेशानी हज़रत हुसैन के जिस्म से लगाई। फिर इस घोड़े ने अपने आप को हज़रत हुसैन के खून से तर कर लिया और अपने अगले पांव उठाकर ज़मीन पर ऐसे मारे सारे मैदान में इसकी गूंज उठी, जिससे सारी यजीदी फौज घोड़े की तरफ मुतवज्जे हो गई। जब सिपा सालार उमर बिन साद की नज़र घोड़े पर पड़ी तो उसके दिल में फौरी लालच आ गया कि इससे बेहतरीन घोड़े को मैं ही रखूँगा। चुनाचा उसने फौज की एक टुकड़ी को हुक्म दिया कि इस घोड़े को पकड़कर मेरे पास ले आओ। जब फौजी जुलजना को पकड़ने गए तो घोड़े ने बड़ी ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर पाँव मारना शुरू कर दिए। यजीदी फौज को अपने पास ना आने दिया, वो भी घोड़े को छोड़कर भाग निकले। ये देखकर उमर साद ने कहा, घोड़े को अपने हाल पर छोड़ दो। फिर ये घोड़ा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आकर आंसू बहाने लगा। रिवायत है कि एक शख्स आपके पास आया और आकर करबला में मौजूद हज़रत इमाम हुसैन के घोड़े के बारे में पूछा कि जुलजना कहाँ गया। आपने फरमाया इब्ने साद घोड़े को अपने साथ ले जाना चाहता था क्योंकि इस घोड़े पर हजूर अकरम ने सवारी की थी, लेकिन वो घोड़ा हुसैन की शहादत के बाद किसी को हाथ न लगाने देता। घोड़े ने अपने आप को नहर फरात के हवाले कर दिया क्योंकि वो घोड़ा था जिस पर इमाम हुसैन के बाद कोई भी सवारी न कर सका। जख्मों से चूर आंखों में आंसू लिए घोड़ा नहर फरात में गिर गया और देखते ही देखते इब्ने साद के सामने ही गायब हो गया।